आज हम लोग इंटीग्रेशन लेक्चर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ केवल आप उतना ही कवर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में तो 100 में 100 आएगा ही। साथ ही आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जेई को आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो चले आज के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालें। चाहे आज इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स या टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे तो देखिए, एक सूत्र पढ़े थे हम लोग, cos 2x बराबर, क्या पढ़े थे, cos 2x बराबर हमने सूत्र पढ़ा था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos 2x बराबर हमने सूत्र पढ़ा था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखें, इससे एक नया सूत्र हम लोग निकालते हैं, -2 साइन स्क्वायर एक्स से आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा और आगे प्लस से पीछे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 और आगे प्लस में पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस cos 2x। क्लियर है। आगे जाएंगे तो 2 गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1/2, गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा इंटू 1 - cos 2x। तो ध्यान रहे, कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो उसके लिए यह सूत्र लगेगा 1/2 इंटू 1 - cos 2x, ठीक है। अब देखें, एक और सूत्र निकाल लिया जाए अभी तुरंत। हमने पढ़ा था cos 2x का एक और सूत्र पढ़ा था, cos 2x का हम लोग 4 सूत्र पढ़े थे, ठीक है। तो cos 2x का एक और सूत्र क्या पढ़ा था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी हमने किसका सूत्र पढ़ा था, cos 2x का, या दूसरा सूत्र है या cos 2x का पहला सूत्र था, ठीक है। तो -1 इधर आएगा तो क्या होगा +1, तो क्या होगा 1 + cos 2x बराबर क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो लिख देंगे 1/2 इंटू 1 + cos 2x बराबर क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर क्या हो गया x, ठीक है। तो यह भी एक सूत्र है, यह भी एक क्या है सूत्र है। किसका सूत्र है मेरा, cos स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है 1/2 इंटू 1 + cos 2x, ठीक है। और यह भी एक सूत्र है। यह कौन सा सूत्र प्राप्त हुआ हमें, साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है 1/2 इंटू 1 - cos 2x, ठीक है। तो ये सब सूत्र आप याद रखें। यह सूत्र हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, सेकेंड ईयर में भी पढ़े थे और अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के सूत्र का इंटीग्रेशन में काफी महत्व है। तो आज याद कर ले, कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स हो तो उसके लिए कौन सूत्र लगाना पड़ेगा, 1/2 इंटू 1 - cos 2x, तब जाके इसका इंटीग्रेशन निकलेगा। साथ में इंटीग्रेशन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। तो आगे गए तो साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स 1/2 इंटू 1 - cos 2x। तो 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को उसी तरह आगे कर दिए, 1/2 कांस्टेंट तो क्या हुआ यहाँ पे 1 - cos 2x इंटू dx। तो हमने यहाँ पे क्या किया, केवल साइन स्क्वायर एक्स जो था, साइन स्क्वायर एक्स का हमने सूत्र लिख दिया, क्या होता है 1/2 इंटू 1 - cos 2x इंटू dx। आगे बढ़े तो 1/2 उसी तरह आगे रह गया। और हम जानते हैं, कल ही पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, ठीक है, cos 2x, ठीक है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x। हमने बोला था जो भी x के बगल में हो, x के साथ गुणा में हो, भाग में आएगा तो x के साथ गुणा में क्या है 2 है तो भाग में 2 आया, प्लस में क्या कर दिया हमने c कर दिया। तो यह किसका इंटीग्रेशन हो गया, साइन स्क्वायर एक्स का। तो ध्यान रहे, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना तो उसके लिए सूत्र याद रखना जरूरी है। सूत्र याद रहेगा तो ही जाके इसका इंटीग्रेशन निकाल देगा। तो 1/2 हो गया, 1 का x होता है, ठीक है, और cos 2x का होता है क्या sin 2x, x के साथ 2 गुणा में तो भाग में आएगा, प्लस में क्या हो गया c। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। तो उसी तरह से हमने cos स्क्वायर एक्स का भी सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या निकाला था 1/2 इंटू 1 + cos 2x, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र निकाल देंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, क्या हो गया 1 + cos 2x इंटू dx,
ठीक है, हाफ 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। आगे बढ़ेंगे तो हाफ का उसी तरह हाफ रहेगा, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का x होता है, ठीक है, अब प्लस cos 2x का, ठीक है, तो cos 2x का क्या होता है, तो cos 2x का sin 2x, तो लिख देंगे sin 2x, x के साथ जो गुणा में वो भाग में आएगा, तो भाग में आएगा 2 प्लस में क्या हो गया c, तो यह हो गया मेरा किसका, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया। चले, तो अगर हमें tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो, ठीक है, तो साइन स्क्वायर का हम सीख गए, कॉस स्क्वायर का सीख गए, हम tan स्क्वायर के सीखने जा रहे हैं। तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, एक सूत्र समझे, ठीक है। हम एक सूत्र अपने 10th में ही पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या पढ़े थे, हम 1 पढ़े थे, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 पढ़े थे। तो इससे अगर हम लोग tan स्क्वायर एक्स का मान निकाले तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस 1 आगे आगे तो -1 बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। तो यह सूत्र हमें मिल गया tan स्क्वायर एक्स का, मतलब कहीं भी हमें tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और सूत्र हमने अपने 10th में पढ़ा था, क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। इससे हमें कॉट स्क्वायर एक्स का सूत्र निकलेगा, तो क्या निकालेंगे लोग, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इधर आ गया तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स, मतलब कॉट स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और tan स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। काफी आसान है, देखिए सूत्र याद होगा तब भी जाके स्क्वायर वाला का इंटीग्रेशन निकलेगा, ठीक है। हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, एक चेन रूल पढ़े, उसी पे पावर में 2 हो चाहे पावर में 3 हो चाहे पावर में 4 हो, उसका हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया था। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ रूल नहीं है, इंटीग्रेशन में स्क्वायर वाला का अलग रूल है, क्यूब वाला का अलग रूल है, पावर में 4 वाला का अलग रूल है, सब का अलग अलग रूल है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या कहते हैं, टॉफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र याद रहना क्या है, काफी जरूरी है। आगे बढ़ेंगे तब देखें, tan स्क्वायर का हमने सूत्र क्या लिखा था, tan स्क्वायर का हमने सूत्र लिखा था सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर का स्थान पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स क्यों लिखे, क्योंकि tan स्क्वायर का क्या होता है, सूत्र होता है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो मन करे तो 2 पार्ट में तोड़ देंगे, मन करे तो डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या होगा, चाहे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालें तो हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का हमने इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था, ठीक है। तो हमने सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ा था क्या चीज, tan x प्लस सी, क्योंकि d बाई डी एक्स tan x बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। तो सेक स्क्वायर के लिए हो गया यहाँ पे क्या चीज, tan x, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स 1, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का हमने पढ़ाया था x, तो tan x माइनस एक्स प्लस क्या हो गया c। देखिए सेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन निकालना, सॉरी tan स्क्वायर के इंटीग्रेशन निकालना कितना आसान था, सूत्र पे तोड़ दिए, और फिर सेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन tan x होता है, 1 का x होता है, प्लस में क्या लिख दिए, c लिख दिए। इसी तरह से कोई आपको कह दे कि कॉट स्क्वायर के इंटीग्रेशन निकाले, ठीक है। देखें अगर हमें निकालना हो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सूत्र पर टूट जाएगा। कॉट का क्या होता है सूत्र, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, काफी आसान है। कोसेक, अब देखें कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो हम पढ़े थे, याद करें, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या पढ़ा था, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस हमने क्या पढ़ा था, सी पढ़ा था, ठीक है। तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी पढ़ा था, तो इस कोसेक स्क्वायर के लिए क्या लिख देंगे, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 1 का क्या होता है, 1 का होता है एक्स, प्लस में क्या कर दिया, सी लिख दिए। देखिए कितना आसान था कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, पहले सूत्र पे तोड़ दिए, उसके बाद कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, 1 का होता है एक्स प्लस क्या कर दिया, सी कर दिए। इसी तरह से आप सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है वो देखिए अगर हमें निकालना हो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का तो हम डायरेक्ट सूत्र पढ़े थे। सेक स्क्वायर के लिए हमने सूत्र क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर का हमने सूत्र पढ़ा था tan x प्लस सी।
तो यह किसका हो गया इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का। उसी तरह से आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के लिए भी हमने क्या पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था। कॉसेक एक्स सूत्र क्या पढ़ा था, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, सबका इंटीग्रेशन हम निकालना सीख गए। आगे हम लोग क्यूब का भी सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल में अभी देखें, मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन निकालना हो 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो पहला काम क्या करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन लिख देगा 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब देखें 1 प्लस कॉस एक्स है ना, तो 1 प्लस कॉस एक्स है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर भी गुणा करेंगे और 1 माइनस कॉस एक्स से नीचे भाग भी देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे 1/1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो पहला काम करेंगे यहाँ पे, अगर 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स से गुणा भाग दोनों कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया 1 माइनस कॉस एक्स से गुणा 1 माइनस कॉस एक्स से भाग, क्या किया हमने। अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स था तो माइनस से गुणा माइनस से भाग, अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस से गुणा प्लस से भाग। इतना क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर क्या हो गया मेरा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो ऊपर नीचे देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूट गया, देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूट गया। ध्यान रहे कभी भी ऐसा चीज हो जो सेम प्रोसेस एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, चाहे एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो, सेम फंक्शन, देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यहाँ भी कॉस एक्स यहाँ भी कॉस एक्स, ठीक है। तो सेम फंक्शन एक बार प्लस में एक बार माइनस में होते, याद रखो हमेशा एक ही सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर। तो पहला के स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर और दूसरा के स्क्वायर मतलब कॉस के स्क्वायर, ठीक है। हमेशा यही सूत्र रहेगा, ठीक है, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस, सेम फंक्शन एक बार प्लस में एक बार माइनस हो तो हमेशा एक ही सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मीन्स पहला के स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, बीच में मतलब कॉस के स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। हमने मैट्रिक में अपने 10th में एक सूत्र पढ़ा है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। हमने अपने मैट्रिक में इसको सूत्र पढ़ा था। जब इसके आगे हम लोग बनाएंगे तो हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स है 1 के भी बट्टा में है और कॉस के भी बट्टा में, तो दोनों का बट्टा में अलग अलग करेंगे तो दो पार्ट में टूटेगा। तो एक बार क्या होगा 1 बट्टा क्या हो गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, देखिए हो गया क्या 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस क्या हो गया एक बार कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कितना सिंपल था, पहले हमने प्लस था तो माइनस से गुणा भाग कर लिया। अगर यहीं पे देखें अगर यहाँ पे माइनस होता क्या होता माइनस होता तो ऊपर भी प्लस से नीचे भी प्लस से। उसके बाद क्या किया हमने कि सूत्र पे तोड़ दिया, ऊपर का ऊपर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर माइनस कॉस के स्क्वायर। उसका पुनः हमने सूत्र पे तोड़ा, केवल सूत्र है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स है जो 1 के भी बट्टा में है कॉस के भी बट्टा में, तो 1 के बट्टा में साइन स्क्वायर लिखा और कॉस के बट्टा में साइन स्क्वायर लिखा, क्लियर है। जब आगे बढ़ेंगे तो हमने एक सूत्र पढ़ा है कि 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स किसका सूत्र पढ़ा हमने कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का माइनस। अब देखें कुछ नहीं तो गुणा में तो 1 छिपा रहता है ना, देखें तो गुणा में तो 1 छिपा रहता है और मान लीजिए नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है मतलब साइन एक्स गुणे साइन एक्स है, साइन स्क्वायर का मतलब यहाँ पे साइन एक्स गुणे साइन एक्स है, इसको दो जगह लिख देंगे साइन एक्स गुणे साइन एक्स। तो एक बार 1 बटा साइन एक्स एक बार कॉस बटा साइन एक्स, ठीक है। जब 1 बटा साइन एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, एक बार जब कॉस बटा साइन एक्स करेंगे तो क्या होगा कॉट एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा सिंपल समझना है हम लोग को, क्या समझना है कॉस साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक 1 बटा साइन एक्स मतलब कॉस एक्स, एक बार कॉस बटा साइन एक्स मतलब कॉट एक्स। इसके आगे आप लोग जानते हैं आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स यहाँ पे माइनस। अब देखें
cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का हमने इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है, माइनस cosec x, इसका इंटीग्रेशन पढ़ा है माइनस cosec x, तो माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस cosec x, अब प्लस में यहाँ पे क्या लिख देंगे c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखें कितना क्या है, इंटीग्रेशन बनाना क्या है, आसान है। चले इंटीग्रेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन ऑफ आ गया 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब एक ऐसा क्वेश्चन बनाया हमने, चलिए इसको बनाते हैं। अगर मान लीजिए क्या हो गया 1/1 माइनस साइन एक्स है, तो अभी मैंने तुरंत बोला कि अगर 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस साइन एक्स है तो ऊपर भी किससे गुणा करेंगे, प्लस से, तो 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे भी प्लस है तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कितना सिंपल था, 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से गुणा 1 प्लस साइन एक्स से भाग भी कर दिए। आगे तो ऊपर तो होगा यही क्या 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे अभी तुरंत हमने बोला कि सेम फंक्शन एक बार प्लस में एक बार माइनस में जुड़ा हो तो हमेशा एक ही सूत्र लेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पे यहाँ पे 1 है, बी के स्थान पे यहाँ पे क्या है, साइन है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब साइन के स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करे तो न करे तो सेम फंक्शन यहाँ पे छोड़ देंगे तो क्या हो गया, डी एक्स हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, हमने सूत्र पढ़ा अपने 10th में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे सूत्र अगर आपको याद नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सूत्र याद करना काफी जरूरी है। साथ लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सूत्र तो याद रखें। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो कॉस स्क्वायर एक्स है 1 के भी बट्टा में है और साइन के भी बट्टा में है, दोनों के बट्टा में अलग अलग करेंगे। तो एक बार क्या करेंगे 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस एक बार क्या करेंगे साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। काफ़ी सिंपल है, हम सूत्र पढ़े हैं कि 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ प्लस कुछ नहीं तो गुणा में तो 1 छिपा है ना, तो एक बार नीचे कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स के लिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक बार 1 बटा कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, 1 बटा कॉस एक्स का मतलब होता है सेक एक्स, एक बार साइन बटा कॉस एक्स का मतलब क्या होता है tan एक्स इंटू क्या होता है dx। एकदम सिंपल सूत्र है, हम लोग 10th में ही पढ़ चुके हैं, जितना सूत्र का प्रयोग आज हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तब हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का निकालना है। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स पहला ही दिन लिखवा दिए थे। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स क्या होता है सेक एक्स प्लस क्या हो गया यहाँ पे c, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है इसको बनाना, केवल आप लोग सूत्र याद रखे हैं ना, केवल सूत्र याद रखे हैं, तुम सूत्र ही भरते गए हैं, सूत्र भर दिया आंसर आ गया है। साथ में आपके एग्जाम की व्यू से काफी महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है √1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स का। ठीक है, चाहे निकालना है इसका इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आज जितना मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सभी सूत्र से रिलेटेड है, सूत्र याद रहेगा तो बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या सूत्र पढ़ा था cos 2x बराबर cos 2x बराबर सूत्र क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो वही इससे -1 होगा, तो -1 जब आगे आएगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा। देखिए इसी सूत्र पे आज इसका हमने प्रयोग किया है 3-4 बार, इसका प्रयोग आज हमने किया है। देखे तो निकल गया, मतलब कहीं भी 1 प्लस cos 2x दिखाई दे तो उसके लिए क्या लेंगे 2 cos स्क्वायर x लिखेंगे। ठीक है, अब एक और इसी का हम जानते हैं 4 का सूत्र पढ़ा था, cos 2x का एक दूसरा सूत्र लिखते हैं। क्या होता है cos 2x का एक दूसरा सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। काफी आसान था। अब देखें इधर प्लस में था, पीछे जाएगा तो माइनस में, और -2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में था, आगे आएगा तो क्या होगा प्लस में, एक लाइन और बढ़ जाए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉस 2x। अब देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस 2x का हमारा सूत्र निकल गया। देखें रेडी है यहाँ पे सूत्र,
1 माइनस कॉस 2x का सूत्र क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस सब बातें आप बार बार प्रैक्टिस करके अपने मन में बैठा ले कि कहीं भी 1 माइनस कॉस 2x नजर आए 1 माइनस कॉस 2x तो उसके लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखें, और कहीं भी 1 प्लस कॉस 2x नजर आए तो उसके लिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है √1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो √1 माइनस कॉस 2x का सूत्र क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ √ इसका सूत्र हो गया क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम जानते हैं कि इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम जानते हैं √2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2 का उसी तरह √2 हो जाएगा, 2 का उसी तरह √2। लेकिन साइन स्क्वायर, ठीक है साइन स्क्वायर है, हम जानते हैं कोई भी चीज स्क्वायर में रहता है तो वर्गमूल निकलता है तो स्क्वायर हट जाता है, केवल क्या हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखा कितना सिंपल था, साइन स्क्वायर का वर्गमूल निकल गया, रूट हट गया, लेकिन 2 का निकल नहीं पाएगा, √2 कांस्टेंट है इसलिए √2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे √2 तो √2 रहेगा ही, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस आगे लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स, अब प्लस में क्या हो गया मेरा सी हो गया, यह हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे उस क्वेश्चन को भी बना लेंगे। ठीक है, बस करना क्या है 1 प्लस कॉस 2x के स्थान पे रखना है। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x के स्थान पर रखना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स रख के, और जिस तरह हमने इसको हैंडल किया उस तरह आप इसको भी हैंडल कर लेंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस sin 2x इंटू डी एक्स है। देखें इसको कैसे बनाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन में आज इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं सूत्र पे बनते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए काफ़ी आसान एक तरीका है। पहले देखें, मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे है 1 प्लस sin 2x है। ठीक है, तो 1 के लिए हम लोग ने सूत्र पढ़े हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बात तो बराबर है आगे पीछे से। तो 1 का सूत्र होता है के लिए लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। जब आगे बढ़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए के स्थान पे कॉस है cos x प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर, बात बराबर है। देखिए यहाँ पे 1 के लिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, sin 2x का होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब हमने क्या किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a के स्थान पर cos है b के स्थान पर sin है होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर। ठीक है, साथ में जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार बना के आप प्रैक्टिस करके सब याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा तो यही सूत्र लगेगा। ठीक है, तो हम लोग 1 प्लस sin 2x का क्या सूत्र लगा सकते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। जब आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए स्थान पर हम लिख देंगे √ क्या cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू हो गया dx, इसका सूत्र होता है, कैसे होता है हमने निकाल के वहां पे दिखाया। आगे बढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे रूट है और स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो रूट कैंसिल होता है, क्या बचेगा केवल cos x प्लस sin x के होल इंटू क्या होगा dx बचेगा। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या पढ़े हम लोग sin x पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमने पढ़ा है sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x प्लस सी। देखे कितना सिंपल था बनाना, केवल यह सूत्र याद रखना है। यह सूत्र हम लोग इनवर्स में भी पढ़े थे। ठीक है, कि कहीं भी 1 प्लस sin 2x हो तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 1 प्लस sin 2x के लिए cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट हट गया, तो केवल बचा cos x प्लस sin x। हम cos x का इंटीग्रेशन पढ़े sin x, और sin x का इंटीग्रेशन पढ़े माइनस cos x प्लस c, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से यही सेम क्वेश्चन अगर आप लोग को यहाँ पे माइनस रहता 1 माइनस sin 2x, यहाँ पे माइनस रहता तो बस यहाँ पे माइनस हो जाता, और यहाँ भी क्या हो जाता माइनस हो जाता ना माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता केवल प्लस हो जाता, तो इसका आंसर हो जाता। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उसको भी क्या करते हैं बना लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, √1 माइनस cos 2x अपॉन
1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, काफ़ी आसान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सूत्र याद होगा तो इंटीग्रेशन आसानी से निकलेगा। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, हम सूत्र जानते हैं। ठीक है, अभी हमने तुरंत सूत्र पढ़ा कि 1 माइनस cos 2x का सूत्र होता है, तुरंत हम निकाल के आपको दिखाए थे 2 sin स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू हो गया मेरा dx। ठीक है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 2 का वर्गमूल तो उसी तरह क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर का वर्गमूल √2 तो क्या होगा, sin x होगा। इस तरह 2 का वर्गमूल होगा √2, इसका होगा cos x इंटू क्या होगा dx। √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, tan इनवर्स √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं sin x बटा cos x, sin x बटा cos x का मान क्या होता है, tan x होता है। sin x बटा cos x का मान tan x होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ठीक है, √2 कैंसिल, sin x बटा cos x का मान होता है tan x, तो लिख देंगे tan x इंटू हो गया dx। tan इनवर्स और tan क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, और x के पावर में कुछ नहीं तो 1 है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऊपर भी पावर में भी एक बढ़ जाता है, वो नीचे आ जाता है, तो x का पावर 1 है तो लिख देंगे x का पावर 2 बटा 2 प्लस में लिख देंगे क्या चीज c, और यही हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, केवल देख के आप लोग घबरा रहे थे। ठीक है, सूत्र याद रहेगा। ठीक है, साथ में यही सूत्र पे cos 2x के 2 ही सूत्र पे लगभग बन जाते हैं, इतने इंटीग्रेशन आते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा भी सूत्र का प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर यही 2 सूत्र का प्रयोग होता है। मान लीजिए हमें निकाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चाहे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। मैं बार बार बोला इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अपने ब्रेन का प्रयोग करना पड़ेगा। ब्रेन का प्रयोग करके देखेंगे कि यह कौन सा सूत्र है जिससे उचित रूप में टूट जाएगा और इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम तुरंत इसको u बटा v पे तोड़ लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन में दिमाग लगाना है कि कौन सूत्र से उसे प्रॉपर ढंग से प्लस माइनस में रख लेंगे, तोड़ देंगे। तो एक दिमाग लगा रहे हैं, हम 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 का एक सूत्र होता है क्या, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 के लिए हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और नीचे उसी तरह क्या है, sin स्क्वायर एक्स है इंटू cos स्क्वायर एक्स है इंटू क्या हो गया, dx हो गया। क्लियर, हम जानते हैं जो भी नीचे है दोनों का बट्टा में है, तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, क्या चीज, sin स्क्वायर एक्स, अब बट्टा क्या है यहाँ पे, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इंटू dx है, देखिए यही ना है। ठीक है, एक बार sin स्क्वायर एक्स के बट्टा में दोनों कर दिया, फिर प्लस के चिन्ह, जो cos स्क्वायर एक्स है cos स्क्वायर एक्स के बट्टा में दोनों कर दिया, क्या है cos स्क्वायर एक्स के बट्टा में, sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्लियर है, हमने क्या कि इन दोनों को पहले sin स्क्वायर के बटा में दोनों को, इस बटा sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, बचेगा 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, 1 sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब आगे हम बढ़ेंगे तो हम सूत्र जानते हैं कि 1 बटा cos स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, तो 1 बटा cos स्क्वायर एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स, तो हो गया sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस हम जानते हैं कि 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, तो 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आगे बढ़ेंगे तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम पढ़े, तो sec स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है tan x। ठीक है, और यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x प्लस क्या हो गया c। देखिए क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसमें सूत्र का काफी महत्व है इंटीग्रेशन में, इसलिए टोटल सूत्र याद कर ले अगर आप इंटीग्रेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं तो।